अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की गरीबों। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। अल्लाह हाफ़िज़। और बढ़िया ना। लाइव हूँ मैं, थोड़ा पब्लिक से बात कर लेते हैं। बात कर लो। चलो इंशाल्लाह सुबह भी होती है। आओ गरीबों, आओ आओ हमारे चैनल पे आओ। हमारे चैनल को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है गोदी मीडिया। ये जो मोदी जी की आईटी सेल है, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसका चैनल ब्लॉक कर दो, और वो अगर ज़्यादा बोलेगा तो उसको जेल के अंदर ब्लॉक कर दो। मोहम्मद जुबैर को जेल के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, हमारे देश के अंदर 30 करोड़ मोहम्मदी है। 30 करोड़ मोहम्मदी। किन किन को जेल में बंद करोगे भैया? सवाल का जवाब है ना भैया। मोदी जी, हमारे देश के अंदर बाटला वाला जो एजेंसी है ना, वो बेचारा बहुत परेशान है। हम गरीबों की गालियां सुन सुनकर बहुत परेशान है मोदी जी। जब बाटला 400 रुपये का था तो बोल रहे थे वोट देने जाना, तो बाटले को नमस्कार करके वोट देने जाना। अब बाटला 1100 नहीं हो गया है, 1160 हो गया है। हमारे देश के अंदर गरीबों का खाना पकाना, ये जो बाटला आता है ना, वो बाटले से खाना पकता है। तो हमारे देश के अंदर गरीबों का खाना पकाना हराम हो गया है। समझ में आया गरीबों? क्यों? क्योंकि 400 रुपये का बाटला था, तब मोदी जी ने बोला था कि ये सरकार गिरा दो, तो हम बेवकूफ़ों ने सरकार गिरा दी। मोदी जी को वोट दे के कांग्रेस को गिरा दिया। अब बाटला 400 का 1100 हो गया है, 400 का 1160 हो गया है। समझ में आया? जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र की सरकार को पैसों से खरीद कर गिरा दिया गया है, शिवसेना की सरकार को, उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब को जानते हो? कृष्ण राव चंद्रशेखर रेड्डी, हमारे असद भाई के खास दोस्त है। मुसलमानों, तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है, वैसा चीफ मिनिस्टर हमारे देश के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। एक हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे साहब, उनको तो मोदी जी ने पैसों के दम पे हरा दिया। अब बारी है हैदराबाद के तेलंगाना की। तेलंगाना के स्टेट को भी अभी उसी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आर्य कॉलोनी को बर्बाद किया जा रहा है। पेड़ पौधे लगाने वाले लोग अब पेड़ पौधे काट कर अपना बैंक बैलेंस बनाएगी। हमारे देश के अंदर जब तक चाय बेचने वाला रहेगा, हम देश के नौजवान गरीब लोग इसी तरीके से तड़पते रह जाएंगे। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हुए हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगी। समझ में आ रहा है गरीबों? हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा, मोदी जी में कहाँ दम था? अगर देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान है, जिस देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान है, उस देश के गरीब जनता को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान फिरका परस्त बन जाए, बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी में बढ़ जाए, तो फिर उस देश को बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे इस देश को मोदी जी से बचाएगा कौन? देश के गरीबों को मोदी जी से बचाएगा कौन? भैया बाटला 400 रुपया था, तो बोले कि वोट देने जाना तो बाटले को नमस्कार करके जाना। नहीं, बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ गरीबों, जब 400 रुपया बाटला था तो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए मोदी जी क्या बोले थे? वोट देने जाना तो बाटले को नमस्कार करके जाना। अब बाटला 1160 हो गया है।
अब मोदी जी को वोट देने जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार तो गिर चुकी है पैसों के दम पे। शिवसेनाओं की सरकार, शिवसैनिकों की सरकार, शिवसैनिकों के गद्दार एमएलए को खरीदकर हमारे महाराष्ट्र की सरकार तो गिरा दी गई है। सेम इसी तरीके से हैदराबाद असद भाई के सामने जो उनका केसीआर साहब है, वो केसीआर साहब की भी सरकार गिरा दी जाएगी, क्योंकि दो ही चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। एक उद्धव ठाकरे साहब, जिनको पैसे के दम पे हरा दिया गया है। अरे मोदी जी के पास अंबानी अडानी है, तुम्हारे पास कौन है? ओ मेरे देश के चीफ मिनिस्टर लोग, ईमानदार चीफ मिनिस्टर लोग, जो मोदी जी की पोल खोल रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब की तरह, केसीआर साहब की तरह। तुम लोगों से पूछ रहा हो, तुम लोगों के पास में पैसा है? पैसा नहीं है तो जनता होना चाहिए। और जनता कैसी होना चाहिए? हमारी तरह बेबाक, बहादुर। समझ में आया भैया? अगर चोर, डाकू, आतंकवादी हमारे देश का हुक्मरान होगा ना, तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ भैया, उसकी आंख में आंख मिला के उसको कहेंगे, हुक्मरान तू चोर है, हुक्मरान तू डाकू है, ओ मेरे देश के हुक्मरान तू आतंकवादी भी है। ये आंख में आंख मिलाकर हम कहेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के स्टेट में खतरा है, जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में खतरा ही खतरा है। शिवसैनिकों की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपनी गठबंधन बनाई है, चोरों वाली सरकार, बलात्कारी झोलर पार्टी। तो गरीबों, जब तक तुम लोग इसको शेयर नहीं करोगे, हमारे महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से गिरी है, उसी तरीके से तेलंगाना की भी सरकार गिरने वाली है। क्योंकि तेलंगाना के अंदर हमारे केसीआर साहब जो है वो मोदी के खिलाफ बोल रहे बेबाकी से। और मैं केसीआर साहब को ये करेक्शन करना चाहता हूँ कि हमारे बाटले का प्राइस 400 रुपये पे कांग्रेस सरकार गिरा दिए थे, चाय बेचने वाली पार्टी ने। वो देश बेच चुकी है। अभी 1100 बाटले का प्राइस नहीं है। अभी तुम गरीब लोग जो ब्लैक में लेते ना, उन लोगों का बाटला है 2500। अब उनको 2500 में बाटला मिलेगा, ब्लैक में जो बाटला मिलेगा। अब इसका क्या करे? गरीब अभी कारोबार नहीं कर सकता है। कारोबार करने के लिए ब्लैक में बाटला लेना पड़ता है। घर का बाटला अगर 1150 हो गया है, जिसको तुम 1100 बोल रहे हो, हमारे मुंबई में 1150 हो गया है। कमर्शियल एकदम लीगल घर पे आएगा, बाटला देके जाएगा, 1150 रुपये लेके जाएगा। तो तुमको क्या लग रहा है हमारे देश के अंदर सब खामोश है? नहीं मोदी जी, अब की बार तुम्हारी नैया पार, गई तुम्हारी सरकार। तो जितना तुम लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हो ना, तुम हिंदू और मुसलमान जो आपस में लड़ रहे हो ना, तुम हराम खोरो। तुम्हारे वजह से हम गरीबों का नुकसान हो रहा है। मैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जमात से हूँ। हमारी दाढ़ी देख के हमको मौलाना नहीं समझना। समझ में आया? जितने भी हमारे देश के अंदर भेदभाव करने वाले लोग हैं, तुम लोगों के वजह से ये चाय बेचने वाला देश बेच दिया। 300-400 रुपये का बाटला था, उसको 1150 कर दिया है। ऑपोजिशन में कांग्रेस चूड़ी पहन के है ना, अभी साड़ी पहन के पता नहीं कहाँ घूमने चला गया है। ऑपोजिशन में कोई नहीं है लड़ने वाला। अब लड़ने वाले हैं हम, जनता। मोदी वर्सेस जनता। अब जनता को तो जेल में डाल देता है ये मोदी जी। जो लड़ने वाली जनता है उसको जेल में डाल देता है मोदी जी। हाँ, ससुराल है ना। तो एक दिन मोदी जी भी जाएगा, जब जनता की खोपड़ी हटेगी ना, तब पता चलेगा जनता कौन है। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई की जा रही है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है, उससे ना हम आम जनता, गरीब जनता, हम लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो केसीआर साहब, अगर आपको मोदी जी को हराना है तो आपको हमें खरीदना पड़ेगा, और हमें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। हाँ, हमें तुम अगर प्लीज़ बोलोगे तो हम उड़ते हुए आ जाएंगे तेलंगाना में, और आपके हिंदू समाज को हम समझाएंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब कुरान है ना,
उस कुरान को बदनाम करने के लिए मोदी जी को हायर किया गया है। हमें तो गोरों ने लूटा, पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था। ये गोरे लोगों ने मोदी जी को खरीद लिया है हमारी देश की जनता को बर्बाद करने के लिए, और इस बर्बादी का पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगाने के लिए मोदी जी को काम पे रखा गया है। तो मोदी जी को काम पे से हटाने के लिए हम सारे चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं ना, देश के ईमानदार चीफ मिनिस्टर, तुम लोगों को, हम जैसे लोगों को, गरीबों का प्रधानमंत्री मान लेना चाहिए। अगर तुम नहीं मानोगे तो गई भैंस स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल में जाके हग दिए भैंस ने, पूरा स्विमिंग पूल का पानी गंधा दिया है। और ये स्विमिंग पूल में जो भैंस गई है ना, कोई और नहीं है, एक चाय बेचने वाला, दूसरा तड़ी पार है, और दूसरा तीसरा लुंगी बाबा। ये लुंगी वाले बाबा, ये तीनों मिलके हमारे महाराष्ट्र के चोर नेताओं को खरीद कर महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से गिराई है, उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर हिंदू मुसलमान करके तुम्हारे नेताओं को खरीद के, केसीआर के सारे एमएलए को खरीद के केसीआर की सरकार गिरा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जब हो जाएगा ना तब आना, सब समझ में आएगा। तो सोनू हिंदू 2000 लीटर पेट्रोल लूँगा, वोट मोदी को ही दूंगा। 2000 लीटर पेट्रोल क्यों ले रहा है मेरे भाई? 4000 ले, मोदी जी को वोट मत दे, चड्डी उतार के पिछवाड़ा ही दे दे। समझ में आया? तब मैं कहूँगा तुसी ग्रेट हो, तोपू कबूल करो। समझ में आया? तो प्लीज़ गरीबों, हमको तो ये डार्क स्क्रीन में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी सोनू हिंदू की तो एक कमेंट पढ़ने लायक था तो पढ़ लिया। तो प्लीज़, हमारे देश के अंदर दज्जाल नाम का चीज़, एक शैतान है दज्जाल, उसने है ना मुसलमानों को इतना गुमराह कर दिया है कि वो इस्लाम भूल चुके हैं, और इस्लाम भूलने की वजह से सारे फितने, फसाद, फिरका परस्त लोग खुद ही फैला रहे हैं। तो ये फिरका परस्त मुल्ले जो है ना, इन लोगों को हम चैलेंज करने के लिए आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये जितने भी मिर्ज़ा इंजीनियर के फ़ैन लोग हैं, ये जितने भी अहले हदीस जमात के दीवाने हैं, आप लोगों को हम चैलेंज करने के लिए आए हैं। मोदी जी तो अनपढ़ जाहिल है, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं पाता है। तुम्हारे मौलाना बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, एक एक घंटा बोलते हैं, कुरान और हदीस की दलील के साथ में बात करते हैं। थोड़ा हमारे सामने भी आ जाए, जरा 10 मिनट टिक कर बता दे हमारे सवालों का जवाब। 10 मिनट के अंदर चेकमेट नहीं कर दिए ना, तो हम बोलना छोड़ देंगे। साला कोई अहले खबीज़ आता नहीं है सामने अपने आप को अहले हदीस साबित करने के लिए, ना ही कोई मिर्ज़ा इंजीनियर का भक्त आता है हमारे अकीदे को गलत साबित करने के लिए। साला दज्जाल नाम की चीज़ ने तुम्हारे हाथ में मोबाइल दे दिया है, और इस मोबाइल से तुम 2 नंबर के फिरकी लेने वाले मौलाना लोगों की बातें सुनकर हमारी टांग खींचने आ जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड। तो प्लीज़ गरीबों, हमारे देश के अंदर जब से मोबाइल आया है, मुसलमान लोग टिकटॉक पे ठुमका लगा रहे हैं, और जो नाचने गाने वाले हैं वो बेचारे टेंशन में आ गए हैं कि सब नाचने गाने का ठेका तो मुसलमानों ने ले लिया है, तो हम अभी कहाँ नाचेंगे और कहाँ गाएंगे और कैसे हमारा पेट भरेंगे। अरे नाचने और भंगड़ा डालने वाले आते हैं ना, ये सब लोगों का काम धंधा बंद हो गया जब से मोबाइल आया है। और मोबाइल पे जब से मुसलमान की कौम की लड़कियां और लड़के दोनों टिकटॉक पे ठुमका लगा रहे, ठुमका लगाओ, ठुमका लगाओ, लगाओ, जितना मांगता है उतना ठुमका लगाओ, हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा है। हम तो ठुमका लगाने वाली गैंग को छोड़कर कुरान पढ़ने वाली गैंग को ज्वाइन कर लिए।
तो कुरान पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, कुरान पढ़ने वाले जितने भी है, तुमको एक बात बता देता हूँ, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ भी नहीं है, ठीक है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ भी नहीं है। अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि कुरान और हदीस दोनों सेम है, तो फिर तुम बहुत गुमराह हो, बहुत जाहिल हो। हमारे पास में तुम्हारे लिए कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए इसमें हिदायत है कुरान में। मोदी जी, तुमको इस्लाम के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, आ जाओ हमारे चैनल पे, नहीं तो हमको पर्सनली फ़ोन करके तुम पूछ सकते हो। लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पे भड़का कर हम गरीबों को लूट नहीं सकते। समझ में आया? कभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ा देते हो, तो कभी गैस का प्राइस बढ़ा देते हो, तो कभी अनाज का प्राइस बढ़ा देते हो। समझ में आया मोदी जी? हम गरीबों को तुम लूट नहीं सकते। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़वाकर हम गरीबों को तुम लूट नहीं सकते। जब तक हम जिंदा है, लोगों को बताएंगे कि मोदी जी की सरकार नहीं है, यहाँ पे आज गोरों की सरकार है। किसकी सरकार है? गोरों की सरकार है। जो कांग्रेस सरकार थी वो पूरे गोरों की सरकार थी। वो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। वही कांग्रेस सरकार है, उसने बीजेपी को पावर दिया। वही कांग्रेस सरकार है जिसने हमारे देश का बंटवारा किया। वही कांग्रेस सरकार है जिसने मुसलमानों को अधूरे में छोड़ दिया है। ये गोरों वाली सरकार है, ये गोरों की सरकार है। सोनिया गांधी इंडियन थोड़ी है, वो बाहर से आई है। जाओ पता लगाओ। मोदी जी ने इतना बेहतरीन एक्सपोज किया है कांग्रेस को कि जब भी हक देते हैं बोलते कांग्रेस ने हक दिया है। हाँ, जब भी बीजेपी हक देती है तो बोलती कांग्रेस ने हक है। तो बीजेपी और कांग्रेस कौन है? ये दोनों हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं को भड़काती है और मुसलमानों के खिलाफ लड़वाती है। समझ में आया? पॉलिटिक्स हमको नहीं सिखाने का पॉलिटिक्स। हम लोग डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के जमात से पढ़े लिखे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गरीबों को नचाया जाता है। ये नेताओं के इशारों पे हम गरीबों को नचाया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम गरीबों का है ना वो कोठा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गरीबों को है ना कोठे पे जैसे नचाते ना, लड़कियों को, गरीब लड़कियों को पैसों के खातिर नाचना पड़ता है, वैसे हम लोगों को आज़ादी के खातिर है ना सुप्रीम कोर्ट के ना सेशन कोर्ट के, हायर कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है। जितना हम मोदी जी के बारे में बता देते ना आप लोगों को, उतना तो सोचने में ही तुम्हारे मौलाना हक देते हैं बे। उतना अगर सोच लोगे ना तो तुम्हारे मौलाना बिस्तर में मुद देते हैं, जितना हम है ना सोशल मीडिया पे बोल देते हैं। राइट? तो प्लीज़ फिरका परस्ती करोगे तो बुज़दिल बन जाओगे, तो हमारी तरह तौहीद परस्ती में रहोगे तो शेर बन जाओगे। क्या है? कुत्ते की तरह जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। 100 दिन कुत्तों की तरह जिंदगी जीने से अच्छा हमारी तरह एक दिन शेरों की तरह जियो। लाइफ शुड बी ग्रेटर रादर देन लॉन्ग, हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है? तो जितने भी हमारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो हम गरीबों को दज्जाल के सबसे बड़े जाल जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन,
हिंदी में कहते हैं मोदी जी की भाषा में महंगाई। ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हटा दो मोदी सरकार, अब की बार हटा दो मोदी सरकार, और ये 30 करोड़ कटवे बटे हुए रहेंगे तब तक नहीं हटेगी ये सरकार। समझ में आया? बी गैंग एंड डी गैंग, बरेलवी एंड देवबंदी, तुम्हारे मौलाना अहले हदीसों के साथ में आ जाना, साथ में मिर्ज़ा इंजीनियर को भी लेके आ जाना। और हम कह रहे हैं खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। ज़रा हमारी इस बात को गलत साबित करके दिखाना। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, जाओ कुरान के अंदर यंसिलून का मतलब जरा तर्जुमा खोल के देखना, और नहीं समझ में आया तो हमको कॉल लगाना, ठीक है? प्लीज़ गरीबों, कुरान की एक आयत को छोड़ दोगे तो 5 वक्त नमाजी भी जन्नत में नहीं जाएगा, ठीक है? एक बकरा क्या 10-10 बकरे भी कुर्बान करोगे तो भी तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अगर तुमने एक कुरान की एक भी आयत का जानकर या अनजाने में इनकार किया तो, ठीक है? मतलब आलिमियत में या जिहालत में इनकार किया आपने कुरान की आयत का, तो तुम्हारे 5 वक्त के नमाज और तुम्हारे कचरे की तरह कुर्बानी कुछ काम में नहीं आने वाली। समझ में आया जानी? तो हमारे देश के अंदर मोदी जी, जो चीफ मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, उसकी सरकार अंबानी और अडानी के पैसों से हम उसी की सरकार को, उसी के लोगों को खरीद कर उसी की सरकार को गिरा देंगे। ऐसा तेलंगाना के साथ में होने वाला है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हो चुका है। हमारे चीफ मिनिस्टर को धोखे से उनके ही लोगों को खरीद कर हमारे चीफ मिनिस्टर को धोखा दिया। सेम अभी केसीआर साहब के साथ में होने वाला है, क्योंकि केसीआर साहब भी उद्धव ठाकरे की तरह लड़ रहे हैं। ओपन में लड़ोगे डॉन से, अरे इंडिया का नाम अभी मोदिया होने वाला है, हाँ, और महाराष्ट्र का नाम होने वाला महागुजरात, महागुजरात बनने वाला महाराष्ट्र का नाम, और इंडिया का नाम बनने वाला मोदिया। अब तुम क्या करोगे? ओ गरीबों, तुम क्या करोगे? तुम 5000 में बाटला खरीदना, अगर गाय में होगा दम, नहीं तो फिर भूखे मर जाना। हो जाएगा धरती पर से थोड़ा सा बोझ कम। समझ में आया? चलो अभी निकलो, इस बात को शेयर करो। हमारे देश के अंदर मोदिया नाम का कोई आया है जो इंडिया को बर्बाद करने आया है। समझ में आया? शेयर करो इसको।